हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी रिवीजन अच्छी चल रही है। जो वीडियो है ये वीडियो बेसिकली एक एमएस क्वेश्चन के ऊपर है विच आई ऑल्सो गेव the same question in the assignment also, but recently I have received many queries on this particular question, so I thought of making a short video so you all can refer to this video. So इस question में क्या था, we have to create 3 tables. So first table was students, ठीक है, एंड स्टूडेंट्स की दीज वर द डिटेल्स वेयर रोल नंबर इज द प्राइमरी की, देन फुल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, लिस्ट यू ऑलरेडी नो कैसे बनती है, डेट ऑफ बर्थ एंड कोर्स, तो मैंने ऑलरेडी बना दिया है जिसमें आपके रोल नंबर्स हैं, फुल नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड कोर्स है, और आप इसको डिजाइन व्यू में देखेंगे तो आपका रोल नंबर इज द प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट जो टेबल है आपका, नेक्स्ट टेबल है आपका अटेंडेंस, जिसमें रोल नंबर आपका प्राइमरी की है अलोंग विद आपका पेपर भी प्राइमरी की है, बट पेपर में आपको लिस्ट बनानी है कंप्यूटर एंड टैक्सेशन की। इसके बाद आपकी अटेंडेंस है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे आपके नंबर्स हैं। उसके बाद आपका जो टोटल है ये आपका कैलकुलेटेड वाला है, जिसमें आपने परसेंटेज डेसिमल प्लेसेस 0 रखा है। तो ये भी मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रही, मैं आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस टेबल अटेंडेंस। और यहाँ पे आप देखोगे पेपर वाइज मैंने हर स्टूडेंट की दी है, क्योंकि रोल नंबर 100 कंप्यूटर की भी अटेंडेंस है, उसी रोल नंबर की टैक्सेशन की भी अटेंडेंस है। सो दिस इज द अटेंडेंस, और ये आपका टोटल परसेंटेज फॉर्मूला है। सो आप देख लोगे दीज आर द 2 प्राइमरी कीज। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि रोल नंबर एंड पेपर दोनों की दोनों आपकी प्राइमरी की हैं, जिसमें आपकी कैलकुलेटेड में ये लगेगी एक्सप्रेशन, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 75। ठीक है, और यहाँ पे आप रिजल्ट टाइप में डबल करके फॉर्मेट परसेंटेज करके डेसिमल प्लेस को 0 कर देना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा है कि डेसिमल प्लेस 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपने टेबल बना दिया और आपने इसमें डेटा डाल दिया। नेक्स्ट आपका थर्ड टेबल है, दिस इज रिगार्डिंग इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जिसमें वो कह रहा है रोल नंबर और पेपर यही दोनों आपके फिर से प्राइमरी की हैं। इसके बाद असाइनमेंट और टेस्ट के आपने आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं, टोटल मार्क्स को आपने ऐड किया, उसके बाद आपने ग्रेड्स दिए। ठीक है, और ग्रेड्स कैसे हैं, ये आपका ग्रेड्स का क्राइटेरिया गिवन है कि इफ इट इज ग्रेटर देन 15 तो ए होगा, ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 15 का बी, 8 से 10 सी एंड लेस देन 8 डी। तो ये भी आपका टेबल ऑलरेडी मैंने बना लिया है, जिसमें आप डिजाइन व्यू में जाके देखोगे रोल नंबर एंड पेपर दोनों के दोनों आपके कीज बने हुए हैं, प्राइमरी कीज। उसके बाद आपने ये नॉर्मल इसमें आपने नंबर्स डाल दिए हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स में आपने असाइनमेंट और टेस्ट को ऐड कर दिया है। उसके बाद ग्रेड्स में आपने दिया है कि इफ टोटल मार्क्स आर ग्रेटर देन 15 ए, अगर टोटल मार्क्स लेस देन या इक्वल्स टू 8 है तो डी, या फिर अगर ग्रेटर देन 10 है एंड, यहाँ पे हमने एंड यूज किया है, और अगर उससे 10 से ज्यादा है बट 15 से कम या उसके बराबर है तो बी, अदरवाइज सी। सो ये हमने ऑलरेडी अपने एक्सप्रेशन में डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद भी जस्ट हैव यस, तो बस हमारे अपने आप ग्रेड्स आ गए और हमने मार्क्स डाल दिए। ठीक है, ये तीनों चीजें बहुत सिंपल हैं, ये सिर्फ टेबल्स हैं जो आपकी ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स है, उसी के अकॉर्डिंगली वी हैव क्रिएटेड। द नेक्स्ट पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज that you have to, let's read all the requirements one by one. So this is nothing, you just have to save your database with the name A followed by your university roll number, then referential integrity, ये होता है आपका बेसिकली रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, जिसमें हमने क्या किया, रिकॉर्ड्स में 2 कोर्सेज के रिकॉर्ड्स एंटर किए, बीकॉम ऑनर्स एंड बीकॉम प्रोग्राम, एंड हमने 5 स्टूडेंट्स के डेटा डाले इन द स्टूडेंट्स टेबल, और हर बच्चा इन दोनों कोर्सेज में से किसी ना किसी से बिलोंग करता है। ठीक है, अटेंडेंस और इंटरनल असेसमेंट के हमने 10 रिकॉर्ड्स डाले हैं स्टूडेंट वाइज। सो एक स्टूडेंट के 2 रिकॉर्ड्स होंगे, एक कंप्यूटर में एक टैक्सेशन में, तो टोटल 5 स्टूडेंट्स के 2 रिकॉर्ड्स, इट मीन्स टोटल 10 रिकॉर्ड्स आएंगे आपके। ठीक है, ये सब बहुत ईजी है। ठीक है, इन सब में मैं टाइम नहीं वेस्ट करी, तो लेट्स फर्स्ट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए गो टू योर डेटाबेस टूल्स, रिलेशनशिप, बट बिफोर क्रिएटिंग द रिलेशनशिप यू ऑल्सो हैव टू क्लोज ऑल द टेबल्स। एंड जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करोगे तो आपका रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से आएगा, जिसमें आपका
जो बच्चों एक बच्चे का स्टूडेंट में 1 रिलेशन है बट उसके अटेंडेंस में इन्फिनाइट हो सकता है, बिकॉज आपकी जनवरी फरवरी मार्च मंथ्स रिपीट हो सकते हैं, तो एक ही रोल नंबर रिपीट होगा इसलिए यहाँ पे इन्फिनाइट आएगा। सिमिलरली एक ही बच्चे के इंटरनल असेसमेंट भी इन्फिनाइट हो सकते हैं क्योंकि पेपर वाइज है, ठीक है। तो आपके बच्चे के रोल नंबर बार बार ऐड होते जाएंगे जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स की असेसमेंट डलेगी, इसलिए ये 1 to many रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ मैं कर चुकी हूँ और इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ऑल्सो टू डू द सेम, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है। जो मेन क्वेरीज आ रही है मेरे पास रिगार्डिंग क्वेरी फॉर्मुलेशन है, 2 क्वेरीज हैं इस क्वेश्चन में, उससे रिगार्डिंग मेरे पास क्वेरीज आ रही हैं। सो लेट्स डू द क्वेरीज। भगवान मैंने इतना बोल दिया। यस, सो जो आपकी फर्स्ट क्वेरी है वो है कि यू हैव टू डिजाइन अ क्वेरी to obtain the roll numbers, total marks and grades of the students of BCom honors in paper computer, ठीक है। तो फर्स्ट we'll close everything, ठीक है, close all, then go to create। यहाँ पे आपको मिलेगा query design, यहाँ पे add all the 3 tables, ठीक है। आप एक काम करो ऐसे, all the 3 tables, then आपका फर्स्ट क्या है, you require the roll number, total marks and grades. So you require roll number, then you require total marks. So total marks are here, total marks. Then you require grades. Grades are also in the total marks table also only. Grades of the students of BCom honors. So कहाँ पे आपका कोर्स आपके स्टूडेंट्स टेबल में है, सो जस्ट सिलेक्ट द कोर्स एंड यहाँ पे क्राइटेरिया में डालिए बीकॉम ऑनर्स, क्योंकि सिर्फ आपको बीकॉम ऑनर्स का चाहिए रिजल्ट। सो बीकॉम ऑनर्स, आई जस्ट हैव टू चेक, हाँ बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। सो यू हैव टू, जैसे आपने अपने टेबल में डाला है वैसे ही आपको डालना पड़ेगा बीकॉम ऑनर्स। देन नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका पेपर कंप्यूटर। सो पेपर आप कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पेपर था आपके यहाँ पे अटेंडेंस वाले में, यहाँ पे यू कैन सिलेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर, ठीक है। Now you just have to save this query by query 1 and then see the result. यहाँ पे ना ये गलत हुआ है, इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आपके यहाँ पे 2 इन्वर्टेड कॉमास आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेव इट, ठीक है। नाउ गो टू योर दिस, नाउ सी, कोर्स सिर्फ बीकॉम ऑनर्स है एंड पेपर सिर्फ कंप्यूटर है। तो बेसिकली मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, मैंने यहाँ पे जाके क्राइटेरिया में डाल दिया है बीकॉम ऑनर्स और कंप्यूटर। तो क्या हो गया, क्राइटेरिया में जाकर आपका जो टेबल है वो फिल्टर हो गया, ठीक है। और फिल्टर से क्या हुआ, जो बीकॉम ऑनर्स के रिजल्ट थे बस वो आए हैं और जो पेपर के रिजल्ट थे सिर्फ कंप्यूटर पेपर के सिर्फ वो रिजल्ट आए। तो ये थी आपकी पहली क्वेरी, ठीक है। अब फिर से हम जाते हैं क्रिएट क्वेरी डिजाइन एंड सिलेक्ट ऑल दीज 3 टेबल्स, ठीक है। उसके बाद आपकी सेकेंड क्वेरी है that you have to design a query to obtain the roll number, name, first and last name together, paper and total attendance of the students who are short of attendance, that is less than 67% attendance in the paper. So इसमें क्या होगा, सबसे पहला आपका क्या है, roll number, so just double click on roll number. नेक्स्ट है आपका नेम, सो नेम क्या है आपका, फर्स्ट एंड लास्ट नेम टुगेदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्ड में अपने एक्सेस डेटाबेस में टेबल्स में स्टूडेंट्स टेबल में यू हैव फर्स्ट नेम
एंड देन 2 बार इन्वर्टेड कॉमास, बीच में स्पेस, फिर एंड लास्ट नेम। इससे क्या हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया है कि फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। ठीक है, ओके। सो दिस इज द नेम। तो आप एक्सप्रेशन 1 को हटा के कर दीजिए नेम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेपर एंड टोटल अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट। सो देन यू रिक्वायर पेपर, सो पेपर यहां से आ जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका अटेंडेंस। तो आपने अटेंडेंस कैलकुलेट करी थी, टोटल अटेंडेंस, और इसमें आपका फिल्टर है लेस देन 67% इन द पेपर। ठीक है, तो यहां पे क्राइटेरिया में आएगा आपका लेस देन, सो लेस देन 67%। ठीक है, एक बारी मैं जाके भी देख लेती हूँ कि हमारा अटेंडेंस का स्केड्यूल कैसे आ रहा है। ऐसे ही है ना 60, ये 92%, तो इसी वजह से हम सिमिलरली इसमें जाके परसेंटेज का साइन करके ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, सो दिस इज लेस देन 67%। ठीक है, सेव क्वेरी 2, और अब इसको जाके देखिए आप, टाइप मिसमैच, वेट अ मिनट, लेट मी ट्राई इट अगेन। सो एक बार क्या करते हैं, एक बार इसको रिमूव करके विल ट्राई इन द डेसिमल फॉर्मेट, दैट इज लेस देन 0.67, दैट इज 67% ओनली। ठीक है, देन वील जस्ट सेव इट। उसके बाद लेट्स सी, ओ इट हैज फंक्शन। ठीक है, तो हमारे बस 4 बच्चे थे जिनकी लेस देन 67% मार्क्स, 67% सॉरी अटेंडेंस थी। तो ये बस हमने यहाँ पे ये रन किया कि अटेंडेंस जिन जिन बच्चों की लेस देन 67% है, तो 67% ना लिखकर आपको लेस देन 0.67 लिखना है बस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, बट इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी।